हिंदी क्लासेस। बच्चों आज मैं आपको स्वर संधि का फोर्थ टाइप यण स्वर संधि पढ़ाऊंगी। इसके पहले मैंने आपको वृद्धि संधि पढ़ाई थी और अब आज हम पढ़ रहे हैं यण स्वर संधि। ये स्वर संधि का फोर्थ टाइप है, चौथा भेद है। इसके डेफिनेशन को देखेंगे सब बच्चे। जब ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए, क्या है? भिन्न स्वर आएगा तो स्वर ही, लेकिन इनसे हटकर आएगा। भिन्न स्वर आए तो ई का क्या हो जाएगा बच्चों? ई का क्या होगा? य। अब ये देखो, ये पेनल्ट लगा हुआ है, यानी ये में स्वर नहीं मिला हुआ, ये ध्यान रखना। यहाँ पर आधा आएगा, स्वर नहीं मिला हुआ, स्वर रहित है ये। उ और ऊ के बाद व भी स्वर रहित है, व यानी कि यहाँ स्वर नहीं मिला हुआ इसमें। व और री का क्या हो जाएगा? उ और ऊ का तो व होगा और री का क्या हो जाएगा बच्चों? र हो जाता है। अब र में हलंत नहीं है, यानी ये स्वर मिला हुआ इसमें। इसे यण संधि कहते हैं। बच्चों डेफिनेशन अच्छी तरह से लर्न करेंगे। अब एग्जाम्पल को मैं आपको अच्छी तरह से समझा रही हूँ। पहला नियम क्या कह रहा है? ई और ई और ई क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा। क्या बनेगा? ये। अब उसने क्या बोला? ई और ई के बाद भिन्न स्वर आए। अब आपको एग्जाम्पल में नजर आ रहा होगा, यहाँ पर क्या है? इति प्लस आदि। अब प्रथम शब्द का लास्ट वर्ण क्या है? टी है और टी में किसका स्वर आ रहा है? ई। तो ई है ना बच्चों यहाँ पर ई। अब दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भिन्न आ रहा है, आ रहा है, तो क्या करेंगे? ई और आ रहा है, तो क्या बनेगा बच्चों? ये बन जाएगा। क्या बनेगा? ये बनेगा। क्या बनेगा? ये। तब देखो इति प्लस आदि क्या बन जाएगा बच्चों? इत्यादि। क्या बनेगा? इत्यादि। ये ई और आ, ई आ रहा है तो इसके बाद में विभिन्न स्वर आया, आ गया, तो यहाँ पर यह बना, तो हमने क्या कर दिया? इति प्लस आदि का इत्यादि कर दिया। इसका एक एग्जांपल और देखो, प्रति प्लस उपकार। अब ई है, छोटा ई है, इसके बाद भिन्न स्वर आ रहा है, उ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? क्या बनाएंगे बच्चों? यह बनाएंगे, प्रति प्लस उपकार। तो आपका क्या हो जाएगा? प्रत्युपकार। क्या बन जाएगा? प्रत्युपकार। अब देखो उ और आ क्या बनेगा? व। अब मैंने क्या बोला यहाँ पर कि उ ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए। भिन्न स्वर किसमें आएगा? दूसरे शब्द में आएगा। इसके बाद में देखो प्रति प्लस उपकार। अब प्रति में क्या है? ई आ रहा है और इसके बाद में भिन्न स्वर आ गया, उ आ गया, तो हमें क्या करना है बच्चों? इसको क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे, प्रति प्लस उपकार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? आपके ये बनेगा, तो हम कर देंगे प्रत्युपकार। क्या करेंगे? प्रत्युपकार। नेक्स्ट देखो उ और आ। उ है प्रथम और लास्ट वाले में क्या है? शब्द में आ, भिन्न स्वर आ रहा है, तो इसको क्या बनाएंगे? व बना देंगे। तो अब यहाँ पर सु प्लस आगर। अब यहाँ पर क्या है? उ है और दूसरे शब्द में भिन्न स्वर आ गया, तो अब इसको व बनाना है, तो क्या बन जाएगा? स्वागत। क्या बनेगा? स्वागत। ऐसे दे रखा है अनु प्लस ऐषण। अब यहाँ भी उ है, फिर इसके बाद में भिन्न स्वर आ रहा है ए, तो हम क्या करेंगे? अब व बनाना है, अन्वेषण। क्या कर देंगे बच्चों? अन्वेषण कर देंगे। थर्ड देखो री का क्या बन जाएगा? पितृ प्लस आज्ञा। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? री के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है, आ रहा है, तो हमें क्या करना है? र करना है, तो क्या हो जाएगा? पितृ प्लस आज्ञा का पित्राज्ञा। नेक्स्ट देखो मातृ प्लस आनंद। वही क्या आ रहा है? री है, री आ रहा है इसमें, री के बाद में भिन्न स्वर आ गया आ, तब क्या करना है? अपन को र बनाना है, तो मातृ प्लस आनंद। इसका क्या बन गया? मात्रानंद। बच्चों ये मैंने यण संधि पढ़ाई। अब इसी में मैं आपको जो आपकी लास्ट स्वर संधि का जो लास्ट पार्ट है वो मैं आपको बता रही हूँ, अयादि संधि। अब आप पढ़ेंगे अयादि संधि। बच्चों अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ अयादि स्वर संधि। देखेंगे बच्चों आप
अयादी स्वर संधि। ये आपका 5th टाइप है। कौन सा टाइप है? 5th। स्वर संधि का ये आपका लास्ट टाइप है, अयादी स्वर संधि। देखो परिभाषा देखेंगे, जब ए ऐ के बाद भिन्न स्वर आए तो ए का आय क्या हो जाएगा? आय। और ए का आय औ ए का आय होता है। ओ और औ के बाद भिन्न स्वर आए तो ओ का औ और औ का आव हो जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने बोला आपको ए का क्या होगा? आय, और आई का क्या होगा? आय। एग्जाम्पल देखेंगे आप, ने प्लस अन, क्या रहा? ने प्लस अन। अब यहाँ पर ने ए है ये, अब इसके बाद भिन्न स्वर आ रहा है यहाँ पर, तो अपन क्या करेंगे? आय कर देंगे, तो ने प्लस अन क्या हो जाएगा बच्चों? नयन। क्या हो जाएगा? नयन। यानी ए के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है दूसरे शब्द में, दूसरे शब्द के पहले वर्ण में, तो अब क्या करेंगे अपन? इसका अय बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ए की जगह क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा, तो आपका बनेगा नयन। अब देखो शे, इसी का एग्जांपल, शे प्लस अन। अब यहाँ पर क्या है? ए है, ए के बाद में दूसरा स्वर आ रहा है, तो क्या करेंगे हम? अय बनाना है, तो शे प्लस अन क्या हो जाएगा बच्चों? शयन। इसी तरह देखो आई आ रहा है, तो आई के बाद में अगर दूसरा स्वर आ रहा है तो हमें क्या करना है? आय करना है, तो क्या करना है? नई प्लस अक। अब यहाँ पर देखो आई आ रहा है और आई के बाद दूसरे जो शब्द के पहले वर्ण में विभिन्न स्वर आ रहा है, तो हमें क्या करना है? इसका आय करना है, तो ने प्लस अक का क्या हो जाएगा बच्चों? नायक। इसी तरह इसी का एक एग्जाम्पल और देखो, गए कई प्लस इक। अब यहाँ पर आई आ रहा है और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में विभिन्न अ आ रहा है, ई आ रहा है, ई विभिन्न अलग स्वर आ रहा है, तो अब क्या करेंगे अपन? आय करना है, तो गए प्लस इक क्या हो जाएगा? गायिका। इसी के दो एग्जाम्पल और बता रही हूँ बच्चों, बोर्ड पे देखेंगे अयादी स्वर संधि के। तो कर दो ब्लैक बोर्ड। दो बताए थे, तीसरा इसी का एग्जाम्पल बता रही हूं मैं आपको। ओ है, तो क्या हो जाएगा? औ। अब देखेंगे आप, पो प्लस अन, पो प्लस अन क्या हो जाएगा? पवन। एक एग्जाम्पल और देखेंगे, भो प्लस अन क्या हो जाएगा? भवन। औ का क्या हो जाएगा? आओ। औ का आओ हो जाएगा। पाव प्लस अक, यहां पर हो जाएगा पावक। नो प्लस इक क्या हो जाएगा? नाविक। लुक एट द ब्लैक बोर्ड बच्चों। देखो बच्चों, औ ओ है, ओ का क्या करा अपन ने? औ करा, तो यहाँ पर देखो पो प्लस अन, प्रथम शब्द में पो है और दूसरे शब्द के प्रथम स्वर में विभिन्न स्वर आ रहा है, तो ओ के बाद भी क्या आ रहा है? विभिन्न स्वर आ रहा है, अ आ रहा है, तो हमें क्या करना है? इसका ओ की क्या करना है? इसका औ बनाना है, तो क्या हो जाएगा? पवन। ऐसे भो प्लस अन, अब यहाँ पर क्या आ रहा है? ओ, और उसके बाद में दूसरे शब्द में विभिन्न स्वर आ रहा है, अ स्वर आ रहा है, तो हमें क्या करना है? इसका
औ करना है तो वो प्लस अन क्या बन जाएगा बच्चों, भवन। इसी तरह देखो औ का क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। अब मैंने बोला पौ प्लस अप, अब देखो यहाँ पर औ है और यहाँ पर दूसरे शब्द में विभिन्न स्वर आ गया तो हमें क्या करना है, औ करना है तो क्या हो जाएगा, पो प्लस अप का क्या हो जाएगा, पावक। कैसे, नौ प्लस इक, यहाँ औ आ रहा है और यहाँ पर विभिन्न स्वर ई आ गया तो हमें क्या करना है, इसको औ बनाना है तो नौ प्लस इक क्या बन जाएगा बच्चों, नाविक। तो बच्चों मैंने स्वर संधि के सभी भेद समझा दिए और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको व्यंजन संधि पढ़ाऊंगी।